नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित बर्मन। इन दिनों रूस और यूक्रेन में जो हालात बने हुए हैं वह किसी से छुपे नहीं हैं और जिस प्रकार से वहाँ पे वॉर चल रहा है उसको लेकर जो वहाँ का जो उसके साथ ही जो अन्य देशों का जो व्यापार है वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं उनको लेकर अभी हम जानने आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो एक ऐसा बाजार है जहाँ से भारी संख्या में अमरूद का निर्यात होता है। तो अभी हम यहाँ पे अमरूद की जो खेती होती है वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हिंदुस्तान राज्य छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो हिंदुस्तान के अलावा अन्य जो देश हैं वहाँ पे अमरूद की बड़ी मात्रा में सप्लाई करता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम खड़े हैं और छत्तीसगढ़ की रायपुर के जो किसान हैं वो एक बड़े स्तर में इसकी खेती करते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। तो वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं उसके बाद क्या स्थिति है, क्या व्यापार में जो अमरूद का जो व्यापार है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर अभी जानेंगे। हमारे साथ है कबीर चंद्राकर। तो कबीर, इस वर्तमान में स्थितियों से आप सभी जान रहे हैं कि किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। आप बड़े स्तर पे खेती करते हैं और विदेशों में भी यहाँ के जो अमरूद है वो जाते हैं। तो किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है आपके, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है? तात्कालिक प्रभाव अभी तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसके कारण से, लेकिन हालांकि मार्केट का अपना भी एक बिहेवियर होता है, ऊपर नीचे वो होता ही रहता है। तो अभी थोड़ा नीचे आया है ज़रूर, लेकिन अब मैं पिछले सालों से कंपेयर करूँ तो पिछले 2 सालों से तो वैसे कोरोना था, उससे स्थितियाँ बेहतर हैं, लेकिन उसके पहले जैसे हालात थे उससे कंपेयर किया जाए तो थोड़ा नीचे है अभी मार्केट गोवा का। इंटरनेशनल बाज़ार से हम लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस अच्छे मिलते हैं, पूरे माल का वहाँ पूरा माल तो सप्लाई होता भी नहीं है, हम तो अभी कुछ मेरे ख्याल में 10% ही वहाँ तक पहुँचा पाते हैं, लेकिन इससे प्रभाव थोड़ा सा डिलेड इसका इफेक्ट दिखेगा। तो अगर देखिए, जैसे कि अभी अब हालात वहाँ पे इस तरह के हैं, तो क्या यहाँ से जो अमरूद है, जो गुआवा है, क्या वो केवल यूक्रेन में जाता है या फिर जो अन्य गल्फ कंट्री हैं वहाँ भी जाता है? सभी जगह गल्फ कंट्री तो मार्केट हो गया, जैसे दुबई हो गया, दुबई का अलवीर मार्केट है, वो सबसे बड़ा फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स का वो मार्केट है, जहाँ से बहुत सारे दूसरे अन्य देश के लोग वहाँ आके खरीदी और बिक्री, ये वहाँ से व्यापार उसका होता है, सौदा वहीं से होता है और सप्लाई भी उसी रास्ते से होता है। तो अगर देखा जाए तो अभी मतलब मार्केट में ऐसा कोई उतार चढ़ाव लग रहा है या फिर आने वाले दिनों में ऐसा लग सकता है कि कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कोरोना के टाइम से कि आदमी का खरीदने का जो बिहेवियर है, जो तौर तरीका है, खान पान का जो तौर तरीका है वो बदल जाता है। हम फ्रेश वेजिटेबल खाना रोज़ खरीदना इससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जैसे राजमा हो गया या चने हो गए, इस तरह की सब्जियां हम बना लें, और थोड़ा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड की तरफ हम चले जाते हैं कि चलो मैगी खा लें। इस तरह का हमारा खाने पीने का तरीका बदल जाता है, और ये हमारे साथ ही नहीं, बाकी के दूसरे देशों में भी वहाँ के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। तो इससे फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट का मार्केट तो बिल्कुल निश्चित है कि होगा, प्रभाव तो उसमें पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी भी इतनी अच्छी अभी नहीं है कि हम फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट को इतना स्टोर कर पाएँ, न उतनी कैपेसिटी है, और उसको उतने ज़्यादा दिन तक होल्ड कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा है कि डेली प्रोड्यूस होता है, डेली टूटता है और डेली आपको उसको ख़त्म कर देना है कंज्यूम करके। देखिए, बड़े स्तर पे आप लोग निर्यात करते हैं तो कहीं न कहीं चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, जानकारी ले रहे होंगे कि भी स्थिति कैसी है। तो क्या आप लोगों की वहाँ पे अगर जो आपके जो बिज़नेस पर्पज़ के जो लोग हैं, उनसे इस मुद्दे पे बात होती है क्या कि किस तरह से वहाँ पे हालात बने हुए हैं और आगे क्या स्थिति हो सकती है? हाँ, जो वही बात हो रही थी उनसे, तो उनका ये कहना था कि अभी तक तो ऐसा कुछ डायरेक्टली रिज़ल्ट सामने नहीं आया है कि सामने वाले कस्टमर, देखिए हम डायरेक्ट यूक्रेन तो नहीं, हम पार्टनर्स के माध्यम से ही, जो हमारे बीच के मीडिएटर्स होते हैं उनके थ्रू ही भेजते हैं। तो उनसे जो बात हो रही है अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन दाम में जो अभी तात्कालीन में मेरे ख्याल से 5 से 10 रुपए का गिरावट आया है। तो इसके एक फैक्टर तो वो भी है, और इसके अलावा भी अब गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं तो दूसरे फल भी लोगों की रुचि जाम की तरफ थोड़ा सा कम भी हो रहा है, वो भी एक कारण है।
तो माना जाए कि ऐसा कुछ अगर वॉर जो चल रहा है तो उतना कुछ खास प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। वॉर का सिचुएशन जैसे थोड़ा और ये क्रिटिकल होता है, थोड़ा अटैक्स वगैरह अगर इसमें अमेरिका या जर्मनी जैसी अन्य कंपनी, जो देश हैं, हाँ, बाकी के देश ये अगर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, वो वॉर में आते हैं, तो फिर तो बिल्कुल निश्चित है कि प्रभाव पड़ेगा और बुरी तरह पड़ेगा। और मेरा मानना है कि खेती में बाकी सभी चीज़ों को, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, इनको तो आप स्टोर करके रख सकते हैं। इनको रखा जा सकता है क्योंकि वो पेरिशेबल नहीं होते उतना। लेकिन ये तो एकदम हाईली पेरिशेबल है। आज तोड़े और कल नहीं कंज़्यूम किए तो ये किसी काम का नहीं है। तो इनके स्टोरेज का भी एक ड्यूरेशन है, उतने दिन तक ही आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे हमारा गुआवा है, ये 15 से 20 दिन तक इसको कुछ नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं कि वॉर का सिचुएशन एक बार स्टार्ट हुआ तो वो 15-20 दिन में तो नहीं खत्म होने वाला। मार्केट का क्या रेशियो रहता है आपका, ये जो मतलब अगर देखा जाए तो जो दाम जो तय होता है जी। इंटरनेशनल मार्केट पे, तो क्या रेशियो रहता है? अगर मान लीजिए अगर उतार चढ़ाव होता है जी। कितना ये डाउन हो सकता है फिर? फलों में और सब्जियों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप लोग हमेशा न्यूज़ चैनल्स में देखते रहे होंगे कि टमाटर जो है वो कभी ₹1 हो जाता है, कभी ₹100 भी हो जाता है। हालाँकि फ्रूट्स के साथ उतना फ्लक्चुएशन नहीं आता, लेकिन हमारा फ्रूट भी ₹30 से लेके ₹100 तक हम भी बेचते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल है, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो वही है, अभी हमारा जो एवरेज आता है करीब-करीब ₹30 साल भर का जो सेलिंग प्राइस है वो आता है। अगर ये ₹20 के नीचे चला गया, तो हमको नुकसान बहुत बुरी तरीके से होगा, तो फिर बहुत मुश्किल हालात हो जाएँगे। तो तो सिर्फ ₹10 के गिरावट में अगर ₹10 और नीचे आ जाता है, तो तकलीफ़ें फिर शुरू हो जाएँगी और उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो सीधी बात है कि जिस प्रकार से भी वर्तमान में हालात बने हुए हैं, अगर ये हालात इसी तरह से रहेंगे तो कहीं न कहीं जो हिंदुस्तान का जो अमरूद जो विदेशी बाज़ार पे जाता है, उसकी जो दरें हैं वो कहीं न कहीं कम हो सकती हैं। तो इससे कहीं न कहीं जो इंटरनेशनल जो मार्केट है वो कहीं बड़े स्तर पे भी गिर सकता है। राजधानी रायपुर से नवभारत टाइम्स के लिए रोहित बर्मन।